हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहांशु और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग भी आईपीओ में निवेश करते हैं उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले कुछ ही दिनों में हमें सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है वो हमें देखने को मिलने वाला है। कैसा है ये आईपीओ, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं, जीएमपी इसका कितना है, कंपनी डिटेल्स क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे, फंडामेंटल्स कैसे है, यानी कि इस कंपनी की A to Z डिटेल्स जो है हम जानने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज, ये जो कंपनी है वो 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है वो प्रोवाइड करवाती है, यानी कि यहाँ पर ये जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है पीसीबीए यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट्स। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं मदरबोर्ड, चौथे पे यूएसबी ड्राइव, पांचवे पे पेन ड्राइव, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वो ये जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो सारी चीजें हैं वो मैन्युफैक्चर करने के बाद ये जो कंपनी है वो OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को जो है वो सप्लाई कर देती है। यानी कि ये सारी जितनी जो चीजें हैं वो कभी भी जो है इसकी डिमांड है वो रुकने नहीं वाली, क्योंकि यहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चीजों में मदरबोर्ड चाहिए ही चाहिए, पेन ड्राइव तो हमें आजकल की दुनिया में हमेशा चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कभी भी जो है वो बंद नहीं होने वाली। और ये जो कंपनी है ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करने के बाद ये OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो उसे सप्लाई कर देती है। अगर हम बात करें इसके कस्टमर्स की, तो यहाँ पर इसका जो कस्टमर्स है वो इंडिया में यानी कि नेशनल लेवल पर भी है और इंटरनेशनल लेवल पर भी है। अगर हम कुछ कस्टमर्स देखें तो वो है टीवीएस मोटर्स, रोबर्ट बॉश, यूरेका फोरहेस, ऐसे बहुत सारे इसके जो कस्टमर्स है वो नेशनल लेवल पर भी है और साथ ही साथ जो है वो इसके कस्टमर्स वो इंटरनेशनल लेवल पर भी है। तो चलिए हमने ये तो जाना इस कंपनी की सारी डिटेल्स कि कंपनी काम क्या करती है, कैसे करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, किसको जो ये प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है। लेकिन आइए जानते हैं इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है यानी कि GMP के बारे में। अगर हम बात करें इसके फिलहाल का GMP का तो वो है ₹28 पर शेयर, यानी कि 68 शेयर्स का एक लॉट होता है। तो यहाँ पर 28 इंटू 68 कर देंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा ₹1904 पर लॉट। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर 10% से भी ज्यादा का जो GMP है वो हमें देखने को मिल रहा है पर लॉट। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो GMP है वो यहाँ पर जो है वो हर दिन जो है वो चेंज होता रहता है। GMP बेसिकली उस स्टॉक की कैसी डिमांड है उस पर जो है वो निर्भर करते हैं, यानी कि वो डे बाय डे जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये तो हमने जान लिया कि ये कंपनी कैसी है, कैसे काम करती है, इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि GMP वो कैसा है। तो आइए जानते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आखिर ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस जनरेटिंग कंपनी है। तो यहाँ पर हमने 3 साल के जो आंकड़े हैं उसे ले लिए हैं, यानी कि 2019, 2020 और 2021 के। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2019 में इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो था 357.4 करोड़। वहीं पर इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 20.97 करोड़। 2020 की बात करें तो वहां पर रेवेन्यू जो है वो है 404.88 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो है 43.88 करोड़। यानी कि 2019 के मुताबिक 2020 में इस कंपनी ने शानदार रेवेन्यू और साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है वो जनरेट किया है। वहीं पर अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो है 444.48 करोड़। वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो है 28.62 करोड़। यानी कि 2020 के मुताबिक यहाँ पर 2021 में इसका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है वो इसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। वहीं पर हम देखें प्रॉफिट मार्जिन 2020 में तो वो है 11% का और 2021 में इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बन जाता है 7% का। तो यहाँ पर एक ही रीजन निकल कर आता है कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो थोड़ा सा घट गया 2020 के बाद, जिसका असर हमें 2021 के यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल गया। अगर हम इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन की वजह से 2020 की वजह यहाँ पर 2021 में यहाँ पर जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 3 साल में इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें लगातार जो है वो देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जो कमी है वो हमें देखने को मिली, लेकिन वो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से थी। तो चलिए हमने जान लिया फाइनेंशियल्स के बारे में अबाउट दिस कंपनी। अगर हम फाइनेंशियल्स के यहाँ पर रिव्यू करें तो फाइनेंशियल्स जो है इस कंपनी के वो सही है, ठीक ठाक है।
अगर हम जाने इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में, तो पी रेशियो है 44.27, यानी कि ये जो कंपनी है वो 44.27 के पी रेशियो पर जो है वो लिस्ट होने वाली है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस कंपनी के जो आईपीओ आने वाले उसकी सारी डिटेल्स के बारे में। तो ये जो आईपीओ है वो 12 अगस्त को शुरू हो जाएगा और 18 अगस्त को जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड है 209 से 220 रुपए। मार्केट लोड की बात करें तो वो है 68 शेयर, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 14,960 रुपए जो है वो आपको एक लॉट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर इश्यू साइज की बात करें तो इश्यू साइज है ₹840 करोड़ की। यहाँ पर आपको जो अलॉटमेंट है वो 23 अगस्त को मिलना शुरू हो जाएगा और वो 25 अगस्त तक जो है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इस शेयर की जो लिस्टिंग है वो 26 अगस्त तक जो है वो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इस कंपनी के पूरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देख लिए है, आईपीओ डिटेल्स देख लिए, फाइनेंशियल्स देख लिए, फंडामेंटल्स देख लिए, कंपनी क्या काम करती है वो देख लिया, जीएमपी यहाँ तक भी हमने यहाँ पर जो है वो देख लिया। अब जो सवाल उठता है कि क्या हम इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या फिर ना करें, और अगर हम आईपीओ में अप्लाई करें तो क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करें या फिर हम लॉन्ग टर्म के नजरिए से सोचें। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जो है वो इस स्टॉक में जो यानी कि इस आईपीओ में जो है वो निवेश करना है। यहाँ पर अगर हम आज के यहाँ पर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी जो है वो सही है, ठीक ठाक ही है यहाँ पर आज का जीएमपी। तो यहाँ पर जो लास्ट दिन का जो जीएमपी होगा उसको देखकर ही जो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर जीएमपी को देखकर हम जो यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें कितना परसेंटेज का जो लिस्टिंग गेन है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ अप्लाई करना चाहते हो तो आप लास्ट दिन तक रुकिए और आप देखिए कि लास्ट दिन का जो जीएमपी है वो कितना है और उसके बाद ही जो है वो निवेश कीजिए इस आईपीओ में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप इस लॉन्ग टर्म के टारगेट से जो आप इस स्टॉक में यानी कि इस आईपीओ में जो है वो निवेश कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो वो काफी ज्यादा वाइड है। ये मदरबोर्ड, पेन ड्राइव, यूएसबी, ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है, वो काफी सारी चीजें जो है वो ये मैन्युफैक्चर करती है और फिर इसे ये जो है वो OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को जो है वो सप्लाई कर देती है। और इसके जो कस्टमर्स है वो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर भी है, यानी कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइड है। फाइनेंशियल हमने यहाँ पर देखे जो कि काफी अच्छे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू में जो है वो ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रॉफिट मार्जिन की वजह से यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो थोड़ी से जो है वो नीचे आता हुआ हमें दिखा है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल फाइनेंशियल्स की पी रेशियो की, वो सब जो है वो सही है। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो ये स्टॉक जो है वो बढ़िया है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर, अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर आप इस आईपीओ में जो है निवेश करना चाहते हो तो आप आखिरी दिन तक स्टॉक यानी कि इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो देखिए और उसके बाद ही जो है वो डिसीजन लीजिए अपना, क्योंकि जो जीएमपी है वो यहाँ पर हर दिन जो है वो चेंज होता रहता है। और अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है तो आप इस स्टॉक में यानी कि इस आईपीओ में जो है वो आप निवेश कर सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि हमने आपके सारे डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस, जो कुछ भी इस आईपीओ से रिलेटेड था वो हमने सब कुछ जो है वो सॉल्व कर दिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पर आपको रह गया हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं अपने आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारा तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप निवेश करते हो तो आप अपने रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो, तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है वो निवेश कीजिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए मैं YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल वुल्फ फाइनेंशियल अंशु पर इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशंस नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।